हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लाइव्स केमिकल ब्लूप्रिंट। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट के सेकंड पार्ट पे। चलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और वाटर। ये हमको पहले पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है, 6th क्लास में भी आ गया था ये आपके। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल गिवन है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपस में मिलके बनाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट NaCl और H2O। सेकेंड हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है हमारे पास एसिडिक सॉल्ट। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। इसका एक एग्जांपल यहाँ गिवन भी आगे। वीक एसिड है हमारा एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वियस फॉर्म में है, और तब हमारा बनेगा बेसिक सॉल्ट। ये होता है हमारा सोडियम एसीटेट आयन, और साथ में वाटर रिलीज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल नहीं छोड़ना हमें इस टॉपिक को, अच्छे से कवर करना है हमें सारे एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच ऑफ सॉल्ट्स हमें पहले पता है कि एसिडिक की जो पीएच होती है वो 0 से लेके 6 तक होती है, और 7 पे न्यूट्रल, और 8 to 14 हमारा बेस होता है। यही थ्योरी में लिखा हुआ है, सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच और वैल्यू ऑफ 7। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल होगा, नेचुरल लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल आएगा with pH value of 7. On the other hand, salts of a strong acid and a weak base are acidic with pH value less than 7. अगर एसिडिक है तो pH वैल्यू 7 से कम होगी, और अगर बेसिक है तो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, सम इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स। अब ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, इन सारे के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, जैसे गिवन है यहाँ आपको, ये सब हम अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सॉल्ट आपके इस चैप्टर में कवर होंगे। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारे पास कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट होता है हमारा NaCl, फिर ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आता है कॉमन सॉल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। when electricity is passed through an aqueous solution of NaCl, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन भी बोलते हैं। आपको 1 मार्क MCQ में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्राइन, व्हाट इज ब्राइन, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज ब्राइन। तो आपको उसका आंसर क्या देना है, आंसर देना है हमें एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। देखो, जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है थ्रू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम बोलते हैं ब्राइन। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये NaCl और H2 आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं NaOH, जो एक बेस होता है। ठीक है, और CO2 रिलीज होती है साथ में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है साथ में हमारी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, ये हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इट्स प्योर फॉर्म इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब प्योर फॉर्म में होता है तो वाइट क्रिस्टलाइन में होता है, वाइट कलर के क्रिस्टल्स में होता है ये एक, और इसी के साथ ही ऑर्डरलेस होता है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, फ्रेग्रेंस लेस होता है ये। अभी इसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, इसकी फॉर्मेशन, ये जो रिएक्शन अभी हमने पढ़ी थी ऊपर NaCl H2O वाली, ये वाला जो फॉर्मेशन है सेम है दोनों रिएक्शन, बस यहाँ भी Cl आएगा, Cl2 आएगा, 2 NaCl प्लस 2 H2O। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ पे 2 आना है बैलेंस आउट करने के लिए रिएक्शन को। अब इम्पॉर्टेंट क्या है इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाने में, पेपर मेकिंग में, और आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन का यूज़ हुआ है, क्लोरीन का यूज़ हुआ है, तो हम इन दोनों के भी यूजेस देखेंगे। हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल, यूज ए मार्जिन, यूज इन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स,
फर्टिलाइजर्स में भी काम आता है और हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी काम आता है। नेक्स्ट आता है क्लोरीन। क्लोरीन वाटर की ट्रीटमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपने पढ़ा होगा क्लास 7th में साइंस में। स्विमिंग पूल्स में डाला जाता है। स्विमिंग पूल्स का में वाटर का कलर एकदम ब्लू होता है, वो स्विमिंग पूल में इसीलिए होता है क्योंकि क्लोरीन डाला जाता है उसमें। फिर पीवीसी डिसइंफेक्ट करने में, और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, और पेस्टिसाइड्स में भी यूज़ होता है। फिर आता है यूजेस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है स्टील को क्लीन करने के लिए और अमोनियम क्लोराइड को बनाने के लिए। देखो अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। HCl का यूज़ किया जाता है मेकिंग अमोनियम क्लोराइड को बनाने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यूज इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स, हमारी मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ किया जाता है HCl का। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, जो हमारा सेकेंड सॉल्ट है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कभी भी फॉर्मूला आपको एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। अब इसका यूज़ देखते हैं। इट इज़ यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के लिए किया जाता है, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। इट कैन बी यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास अब बेकिंग सोडा, जो हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका प्रोडक्शन कैसे होता है ये हम देखेंगे यहाँ। इसका प्रोडक्शन होता है, इट इज प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के कंसंट्रेशन सॉल्यूशन और कोल्ड और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के साथ जब अमोनिया और CO2 को रिएक्ट कराया जाता है, ये हमारा अमोनिया और CO2 है, इसके साथ रिएक्ट कराया जाता है NaCl और वाटर को। जब CO2 और NH3 के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो हमारे पास बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या हम इसे बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑन हीटिंग दिस, और जब हम इसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा होता है हमारा। वॉशिंग सोडा के फॉर्मूले में आप नीचे देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 10H2। 10H2O का मतलब क्या है कि 10H2O मतलब 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स वॉशिंग सोडा में होंगे तभी वो वॉशिंग सोडा होगा, ठीक है। यूजेस देखते हैं अभी हम। बेकिंग सोडा के यूजेस क्या है? यूज एन एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी इन स्टमक। जब भी हमें एसिडिटी होती है तब हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, या फिर इनो वगैरह का यूज करते हैं। तो इनो क्या है? बेकिंग सोडा ही तो है। इनो का यूज किया जाता है केक बनाने में या फिर पकोड़े बनाने में भी किया जाता है। यूज टू मेक बेकिंग पाउडर विच इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ केक्स और ब्रेड्स, ठीक है। और साथ में जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है केक की प्रिपरेशन में या ब्रेड्स की प्रिपरेशन में। फिर अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का क्या काम होता है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेज। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, और जब NaHCO3 को 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास बनता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को जब हम रिएक्ट करवाते हैं विद 10H2O तो हमें मिलता है वॉशिंग पाउडर या वॉशिंग सोडा हम जिसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो वॉशिंग सोडा है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट है यूजेस। यूज इन ग्लास सॉप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, जो ग्लास बनाने की इंडस्ट्री है या सॉप की इंडस्ट्री है। सॉप का एक यूज हमने पहले भी देखा है। कौन सा देखा है? ये रहा, देखो क्या है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप्स, और साथ में किसका यूज किया जाता है? वॉशिंग सोडा का भी यूज किया जाता है सॉप इंडस्ट्री में, और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है किसका? वॉशिंग सोडा का। ये वॉशिंग सोडा होता है हमारा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको Na2CO3.10H2O लगा के आना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप 10H2O के मॉलिक्यूल ऐड नहीं करोगे तो। अब इसका यूज किया जाता है परमानेंट वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। अब आप बोलोगे कि वाटर हार्ड कैसे होता है? तो आपने कभी पानी पिया है या तो हरियाणा का या पंजाब साइड का पानी पिया है तो आपको वो मिलेगा
खारा पानी एकदम, वो खारा है, उसकी उससे हमें पता लग जाता है कि हार्डनेस है वाटर में। आप कभी भी सोप का यूज़ करके देखो उस पानी के साथ, आपने जिस भी चीज़ पे सोप का यूज़ किया होगा वो सोप वहाँ उस क्लॉथ से रिमूव नहीं होगा पूरी तरह। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वाटर जो हार्डनेस है वाटर है, उसने उस जो सोप है उसके साथ बॉन्ड बना दिया है, इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। अब हमारे पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब यहाँ हाफ H2O का मतलब क्या है? वाटर का आधा मोलिक्यूल, हाफ मोलिक्यूल ऑफ वाटर, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पीओपी इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। जब हम 373 केल्विन पे जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं। ऑन हीटिंग इट, जब हम इसे हीट करते हैं, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जब हम इसे हीट करते हैं, देखो पीओपी प्रिपेयर्ड होगी बाय हीटिंग जिप्सम, और जिप्सम को हीट करते हैं तो जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में भाप बन के उड़ जाते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इवेपोरेशन हो जाता है, तो सिर्फ हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचता है जिसे हम यहाँ शो करेंगे। अब यूजेस, इट इज़ बिल्ट टू फिक्स गैप्स इन द वॉल्स एंड रूफ्स ऑफ बिल्डिंग या फिर हाउस। देखो कभी भी आपने अपने घर में भी देखा होगा कि वॉल्स में या रूफ छत में या वॉल्स में क्रैक आ जाता है, तो हम उसमें क्या लगाते हैं? पीओपी, used in making casting for several ornaments as well as decorative material। तो आपने देखा होगा कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है अपने हाथ के प्रिंट्स को या फिर पैर के प्रिंट्स को प्रिंट करवा के रखना, उसमें डिज़ाइन करवा के रखना, डेकोरेटिव मटेरियल बनवा के रखना। यूज इन डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट्स फॉर 5 प्रोटेक्शन सिस्टम। डिज़ाइनिंग कर प्रॉपर डिज़ाइनिंग में भी काम आता है प्रोडक्ट्स के ये। अब आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, जो हमारा लास्ट टॉपिक है। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मीन्स हैविंग ए कॉन्स्टेंट रेंज ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्टिंग इन 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब है कि वाटर के क्रिस्टलाइन का मतलब ये है कि कांस्टेंट रेंज ऑफ मॉलिक्यूल, एक यूनिट सॉल्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक यूनिट सॉल्ट में कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये बताता है हमें। क्रिस्टलाइन सॉल्ट विच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एज हाइड्रेट, सॉरी, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो रिकॉग्नाइज होता है बाय हाइड्रेट्स, एज हाइड्रेट्स के रूप में उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। द डिफरेंट नेम ऑफ वाटर क्रिस्टलाइन इज वाटर हाइड्रेशन, वाटर हाइड्रेशन, वाटर हाइड्रेशन इसका नाम होता है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसके इंटेक्स क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्वेश्चन। एक पार्ट आएगा आपका इंटेक्स क्वेश्चन का, एक आएगा आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस का। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।